दोस्तों, आज हम फेसबुक के बारे में थोड़ी बात करेंगे। फेसबुक और इसी तरह की बाकी सोशल मीडिया जैसे ट्विटर या व्हाट्सएप, आमतौर पे ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग इन सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। इनमें से मोस्टली हमारे टीनेज फ्रेंड होते हैं जो आमतौर पे 12 से लेकर 18 या 20 साल की एज तक के लोग होते हैं, या फिर थोड़े यंग एज वाले तो लगभग 25-30 साल तक। सो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो ग्रुप है वो 12-13 साल से लेकर और 25 या 30 साल तक की एज के लोगों का ग्रुप है। अब दोस्तों, फेसबुक पे आप लोगों को शायद पता हो कि 1 अरब से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, यानी दुनिया का हर 7वां इंसान फेसबुक पर है। अब इसमें से कितनी आईडी फेक हैं ये तो हम नहीं जानते। तो अब प्रॉब्लम कहां शुरू होती है कि हर चीज का एक यूज होता है और हर चीज का एक मिस यूज होता है। यहां पर जिस बात को लेकर हम शुरू अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो है इसका मिस यूज, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स हमारे जो दोस्त हैं उनके पेरेंट्स के हमारे पास फोन आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को समझाइए, एग्जाम के दिनों में सारा दिन ये फेसबुक या ट्विटर या और सोशल या व्हाट्सएप पर लगा रहता है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग जो है इन्हीं सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। और आप सोचिए, जो रात को 2-3 बजे तक ये बैठा होगा इन चीजों के लिए, वो सुबह फिर कितने बजे उठेगा और उसके बाकी काम कैसे हैम्पर करेंगे। जितना हमने देखा है, मोस्टली फेसबुक पर जो सबसे ज्यादा लोग बहुत एक्टिव होते हैं, या तो सही में उनके पास कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है लाइफ में, या तो उनकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल पर्पस है ही नहीं, और या फिर वो दुनिया के सताए हुए लोग हैं, यानी दुनिया में उनको किसी भी तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो लोग वहां बैठ के अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि वी आर वेरी सोशल। दोस्तों, फेसबुक हमारी एक विशेष नीड को पूरा करती है, या बाकी सोशल मीडिया भी हमारी एक विशेष नीड को पूरा करते हैं, क्योंकि इंसान की एक बहुत बेसिक नेचर है और वो है अपने आप अपनी प्रेजेंस को फील करवाना। यानी मैं कुछ हूं, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो इस तरह की ये कैपेबिलिटी आमतौर पे जहां हमारी संसार में होनी चाहिए, हमारी रियल लाइफ में होनी चाहिए, धीरे धीरे वो शिफ्ट होकर इस छोटी सी स्क्रीन पर आ गई है, या फेसबुक में आ गई है, या इसे कहें तो वर्चुअल वर्ल्ड में आ गई है। आप लोगों में से शायद किसी ने सेकंड लाइफ का नाम सुना होगा। सेकंड लाइफ एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक गेम है एक टाइप का, और वहां पर लोग एक अलग ही तरह की लाइफ जीते हैं, अपना एक अवतार लेते हैं और उस गेम में एंटर करते हैं, और फिर वहां पर जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, वहां पर शादी ब्याह हो जाते हैं, वहीं पर आप घूमने चले जाते हो, वहीं पर वर्चुअल दुनिया एक अपनी ही बसी हुई है। केवल कंप्यूटर के कुछ सर्वर पर कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है जिससे यूजर को अपने ही एक अलग एक ड्यूअल रोल होने का एहसास होता है। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ जो चीज होती जा रही है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मेंटली हम देखें फेसबुक पर जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं वो एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। उनकी एक अलग ही प्रेजेंस है, उनको लगता है कि हम सोशली बहुत एक्टिव हैं, हम सबके टच में रहते हैं। माफ करना दोस्तों, मोस्टली जो हमने देखा है, जितना ज्यादा हम फेसबुक पे लोगों को टच में रहते हैं, हमें लगता है कि फेसबुक पर मेरे 500 दोस्त हैं या 1000 दोस्त हैं या 2000 दोस्त हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप रियली पूछ के देखिए उनमें से कितने लोगों से आप रियल लाइफ में मिलते हैं और उनको पहचानते हैं। पहले तो आप पहचानेंगे नहीं, वो पहचान भी लेंगे अगर, तो फिर आप उनसे
बाहरी दुनिया में, रियल लाइफ में हो सकता है आप उनसे हाय बाय करना भी उचित न समझें। फेसबुक पर आज आप शायद उनको गुड नाइट भी करते हो और गुड मॉर्निंग भी करते हो। कहने का अर्थ है दोस्तों कि इस तरह से इतना ज्यादा सोशली हम अपने आप को एक्टिव समझते हुए भी रियल लाइफ से हम बहुत दूर हो जाते हैं। हमने कई बार लोगों को देखा है, इवन उनके बच्चों के पेरेंट्स ने भी आकर हमें कंप्लेंट करी है कि देखिए ये हमारा बेटा जो है, हम पापा बीमार पड़े हैं, उनकी दवाई लाने की बजाय बेटे की, छोटे भाई की स्कूल की फीस जमा करा के आनी है, और हमें माँ ने कहा कि मेरे लिए, हमें जो है घर के लिए दूध मंगाना था या बिजली का बिल जमा कराना था, वो करने के बजाय सारा दिन ये बैठकर केवल फेसबुक पर लगा रहता है। दोस्तों देखिए कि ये कुछ खास लोगों की समस्या नहीं है, हम में से अधिकतर लोगों की समस्या ये हो सकती है। हर चीज का एक यूज तरीके से अगर इसे रखा जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए, तो फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारे लोगों से एक साथ मिल सकते हो, बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। तो इसका उस वे में उपयोग करना बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग इसका बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इसका किसी कैंपेन के लिए, किसी सोशल टास्क के लिए इसका उपयोग करते हैं, विच इज ग्रेट, विच इज एक्सीलेंट। बट बहुत सारे लोग केवल चिट चैट करने के लिए, केवल इधर उधर की गप्पे शप्पे हाँकने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं और उसी प्रोसेस में लगे रहते हैं। न केवल एक्टिवली वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि पैसिवली, यानी बाकी के टाइम में जब वो फेसबुक पर नहीं है तब भी वो इसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैंने कौन सी पोस्ट करी थी और उस पर कितने कमेंट आए होंगे, कितने लोगों ने उसे लाइक किया होगा। केवल यही सोच रहे हैं। लोग टॉयलेट में भी मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और फेसबुक पर चैटिंग चल रही है। बहुत सोचने की बात है दोस्तों। इतना ही पैशन, इतनी ही पावर अगर हमने अपने जीवन के किसी अल्टीमेट गोल को पाने के लिए लगाया होता तो जाने कहां पहुंच चुके होते। ये जो एज है, स्पेशली जो हमने कही 15 से 30 साल तक की एज, ये अपना करियर बनाने का टाइम है, ये अपने आप को संसार में कुछ बनाकर दिखाने का टाइम है, अपने कंट्री के लिए कुछ करने का टाइम है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने का टाइम है। दोस्तों यही अनमोल समय जो है हमारा बर्बाद हो जाता है। फालतू की उस चिट चैट में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। हाँ, अधिकतर समय में लोग लेटकर या बैठकर या इस तरह से अपना समय लगाते हैं फेसबुक पर चैटिंग करने में, जबकि इस समय में नेचर ने हमें एक ऐसी पावर दी हुई होती है जिसके इस समय में जो टीनेज जो होती है, खास तौर पे इस समय में तो इतनी एनर्जी बॉडी के अंदर फील होती है कि जैसे चाहे तो सारे संसार को जीत कर दिखा दे। तो दोस्तों वो जो समय वहां लगाया जा सकता था, किसी पर्पस के लिए लगाया जा सकता था, वो समय वहां न लगकर फालतू में वेस्ट होता है। जहां तक इसका एक फायदा भी है कुछ हद तक, बट उसके बियॉन्ड मोस्टली एक एडिक्शन है। अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा लगाते हैं, इट सीम्स ओके, क्योंकि आप एक प्रेजेंस अपने दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो आप नॉर्मल लाइफ में भी नहीं कर पाते वो यहां आप कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी क्रिएटिविटी लोग लाइक करते हैं, अच्छा लगता है। आप अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो कि हर टाइम पॉसिबल नहीं था। इन दैट वे इट इज डेफिनेटली एक्सीलेंट। बट when it comes to addiction part, कि आप लगे हुए हैं कंटिन्यूसली, केवल एक वर्चुअल दुनिया में ही जी रहे हैं, आपकी रियल लाइफ जो है उससे बहुत हैम्पर करती है। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है दोस्तों कि बहुत सारे लोग फेसबुक की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पूछेंगे वो कैसे? कितने ही लोग ऐसे हैं दोस्तों। देखिए फेसबुक पे हम हमेशा अपना फ्रंट फेस, हम अच्छा वाला पार्ट ही दिखाते हैं। मैं फलानी जगह पर घूमने गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आज ये गिफ्ट दिया, मेरी शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऑल पॉजिटिव गुड थिंग्स वी शो इट टू द पीपल। तो जब हम खुद किसी को हम भी अपना पॉजिटिव पार्ट ही दिखाते हैं,
तो हम अपना पॉजिटिव दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि मेरे बहुत सारी टेंशनें भी मेरे दिमाग में है, मेरे फलाने चीज में बहुत कम मार्क्स में आए, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पापा बीमार हैं, ये सारी चीजें भी हम जानते हैं। लेकिन वहां पर हम दिखाते हैं कि केवल अच्छे वाला पार्ट, कि मैंने एक नई बाइक ली एंड आई एम देयर and people are liking it, people are giving good comments about that and you are liking it a lot। यहां तक जो है सब पॉजिटिव चलता रहता है, अच्छे से आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम लोगों का इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा पार्ट देखते हैं, कोई भी अपना नेगेटिव पार्ट नहीं बताता, तो इससे बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लोगों के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं। कोई जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक नई बाइक ली और आप नई बाइक लेने में आपके लिए पॉसिबल नहीं है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पॉजिटिव नहीं है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक खटक रह जाएगी कि काश मेरे पास भी होती, यू नो। सिमिलरली देयर आर अदर गुड थिंग्स। कोई दोस्त आपका घूमने गया और आपके किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके दिल में एक खटक रह जाती है कि आई कुड नॉट गो। This keeps on putting the negative thought inside, and इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पर लास्ट अपनी लाइन लिख के सुसाइड कर लेते हैं। Now this is really embarrassing। ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ये सिचुएशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस चीज से बाहर आने के लिए हम इस थ्योरी को समझें कि एक्चुअली फेसबुक क्या है। एक तो इतना इमेच्योर माइंड होता है लोगों का कि इस चीज की गहराई को समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं है, हर इंसान नहीं समझ सकता, खास तौर पे टीनेज ग्रुप नहीं समझ सकता इस बात को। तो दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार जानिए इस बात को कि हर चीज का प्लस और माइनस दोनों साइड हमें देखनी होती है। हम एक नई गाड़ी तो हमारा दोस्त हमें जरूर दिखा रहा है, लेकिन उसने जो किश्तों पर ली है, उसकी ईएमआई उसे चुकानी है, वो शायद वो कभी नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ गाड़ी नजर आएगी, आपको इसकी ईएमआई दिखाई नहीं देगी। इसीलिए बहुत सारी चीजों को हमें उसकी कंप्लीशन में, उसकी होलनेस में देखना पड़ेगा, तभी हम इस चीज के से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों और भी हमारी हेल्थ पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, बहुत ज्यादा ओवर यूज करने पर। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक आधा घंटा 15-20 मिनट स्पेंड कर पाना इतना मुश्किल, इतना गलत नहीं है, लेकिन जब आप उसके एडिक्ट हो जाते हो, रात को लोगों को बाय करके आप सोने जा रहे हो, गुड नाइट करके सोने जा रहे हो, सुबह उठते ही ये देख रहे हो कि कितने लोगों ने आपकी गुड नाइट को लाइक किया, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। आप एक अपनी ही नकली दुनिया में जीना शुरू कर देते हो। दोस्तों at last I can just request that Facebook is like a good mall। आप किसी भी मॉल में घूमने जाएं, थोड़े समय के लिए हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप वहीं पर ही बसेरा बना ले कि मुझे तो यहीं रहना है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी। तो दोस्तों इस समय को एक प्रॉपर, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हुए इस बाकी के अपने कीमती और अनमोल समय को किसी ऐसी पॉजिटिव एम को पाने के लिए लगाएं जो न केवल दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चीज हम प्रूव करके दिखा सके, अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करके दिखा सके, दुनिया तो हमें लाइक करे ही करे और हमारे घर वालों को भी हम पर प्राउड हो, और शायद ऊपर वाला भी हमारी इस चीज को देखकर हमें रियल लाइक करे, हमें एक अच्छा सा कमेंट भी पोस्ट करे। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।